हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको जैबू में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म, आपका आर्म। ठीक है, ब्रेकियल का मतलब है आर्म, और जो प्लेक्सिस होता है उसका मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं, जो हमारी C8 होती है, T12 होता है, L5, S5 और C1। एक मिनट, जी हाँ, C1। ठीक है, जो ये होते हैं ना अपना, ये जो होते हैं उनको कहते हैं अपन पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, और जो C8 और T12 नर्व के बीच के जो होते हैं नर्व्स होते हैं, यानी कि C5, C6, C7 और C8, T1। ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं अपना ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो C4 होता है, अपना C4 होता है और T2 होता है, उससे भी कभी कभी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन होता नहीं है इससे, मेनली इससे होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, C4 को अपन कहते हैं प्रीफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, और जो T2 होता है उसको अपन कहते हैं पोस्ट फिक्स ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ठीक है, तो ये ब्रेकियल फ्लेक्सिस का डायग्राम है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। एक दो लाइन से तो समझ आएगा आपको, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो अपना C4 है ये तो प्रीफिक्स्ड है। ठीक है, और ये जो अपना T2 है पोस्ट फिक्स्ड है। इन सब इसको भूल जाओ, ये दोनों को, ये एग्ज़ाम में भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो देखो, ये C5 नर्व है, C6 नर्व है। ठीक है, C5 नर्व से रूट निकल रही है, और C6 से भी एक रूट निकल रही है। C5 वाली रूट C6 से जाके मिल जा रही है ना। तो ये हिस्सा क्या हो गया, अपना रूट कहलाएगा, जितना भी रूट है। ठीक है, एक C7 से निकल रही है रूट। ठीक है, ये अकेली है। ठीक है, फिर C8 से निकल रही है रूट, और T1 से जाके मिल जा रही है। ठीक है, ये रूट्स हैं अपनी। ठीक है, इन्हें रूट्स कहा गया है। ठीक है, ये रूट्स हैं। फिर यहाँ देखना, C5 से जाके जो रूट C6 से मिल रही है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, अपर ट्रंक। ये अपर ट्रंक बना रही है। ठीक है, ये C7 वाली भी मिडिल ट्रंक बना रही है। और जो C8 है, और C8 और T1 जो मिलके बन रहे हैं रूट्स, वो लोअर ट्रंक बनाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे अब डिवीज़न होगा, ये देखो डिवीज़न का हिस्सा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे, ये जो लाइन गई है ना, इन नीचे के साइड जा रहा है, ये है आपका डोर्सल डिवीज़न। ठीक है, ये अपर ट्रंक क्या कर रहा है, डोर्सल डिवीज़न कर रहा है ना, दिख रहा है। हाँ, ये अपर ट्रंक कर रहा है डोर्सल डिवीज़न, और ये वाली जो लाइन जा रही है यहाँ पे एरो भी है ना, ये अपर ट्रंक क्या कर रहा है, आपका वेंट्रल डिवीज़न कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिडिल ट्रंक के, अब देखते हैं, ये जो ऊपर साइड लाइन जा रही है, रूट जा रही है ना, ये आपका मिडिल ट्रंक क्या कर रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, ये आपका मिडिल ट्रंक कर रहा है वेंट्रल डिवीज़न। ठीक है, ये देखो, ये वेंट्रल डिवीज़न कर रहा है आपका वो मिडिल ट्रंक, है ना। और ये देखो, ये जो कंटिन्यू कर रहा है रूट को, इसे कहेंगे डोर्सल डिवीज़न। ठीक है, ये मिडिल ट्रंक का डोर्सल डिवीज़न है। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया है ना। अब लोअर ट्रंक में आते हैं। लोअर ट्रंक में देखो, ये लोअर ट्रंक है ना, और ये देखो, ये जो रूट को कंटिन्यू कर रहा है,
इसे हम कहेंगे वो वेंट्रल डिवीज़न, ठीक है। और ये जो ऊपर साइड को दे रहा है रूट, है ना, इसे हम कहेंगे डोर्सल डिवीज़न, ठीक है। तो अब बारी है अपने कॉर्ड्स की, है ना। अब अपन पढ़ेंगे कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉर्ड्स पढ़ रहे हैं अपन को, है ना। तो ये जो पूरा रूट्स का लफड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये रूट्स का, ये जो अपर ट्रंक वाली रूट्स हैं, है ना, वो उसको अपन कहते हैं लैटरल कॉर्ड। ये जो मीडियल ट्रंक्स वाली कॉर्ड्स हैं, मतलब ये जो पूरा रूट्स का है, उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। यहाँ जो लोअर ट्रंक है उसे हम कहेंगे मीडियल कॉर्ड, है ना, ठीक है। और ये अपने यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी में आगे जाके देख बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। लास्ट में अपना है ब्रांचेस, है ना। तो ये ब्रांचेस है, C5 से एक ब्रांचेस निकल रही है, C6 से एक ब्रांच निकल रही है, ठीक है। C7 से एक ब्रांच निकल रही है, C8 से नहीं निकल रही है, T1 से भी नहीं निकल रही है, ठीक है। तो ये पहली ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ठीक है। तो ये ब्रांचेस अभी आगे है, आगे मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अपना है ब्रांचेस, ठीक है। अब ब्रांचेस पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको। अब हम पहले एक चीज़ मिस हो गई है, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस डिफाइन, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट इज़ अ प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय वेंट्रल प्राइमरी रैमाई, ठीक है, ऑफ C5 to T1, ठीक है। ये वेंट्रल प्राइमरी रैमाई है C5 और T1 का, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो पूरा ब्रेकियल फ्लेक्सिस ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेकियल फ्लेक्सिस इसके बिना अधूरा है, डेफिनेशन है, ऑफ कोर्स तो अधूरा ही होगा, ठीक। चलो ब्रांचेस कर लेते हैं, ठीक है। वो ब्रांचेस में आते हैं, पहले अपन रूट की ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। जो C5 से ब्रांच आ रही है उसे हम कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। जो C5 से ब्रांच आती है उसको अपन कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू है C5, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो C5, C6, C7 से आ रही है वो बहुत लंबी ब्रांच है, ठीक है। जो ब्रांच C5, C6, C7 से आ रही है वो बहुत लंबी ब्रांच है, ठीक है। उसे हम कहेंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसे नर्व ऑफ बेल भी कह सकते हो, ठीक है। इनकी जो रूट वैल्यू है C5, C6, C7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डोर्सल स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। देखो जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो लिवेटर स्कैपुली को सप्लाई करती है, ठीक है। एक ये देखो मैंने स्कैपुला बना के रखा है, यहाँ पे डोर्सल साइड है, ठीक है। ये अपना स्पाइन है स्कैपुला का, है ना। ये लिवेटर स्कैपुली, ठीक है। और फिर है रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर, ये 3 मसल्स को करती है, लिवेटर स्कैपुली, रेम्बॉइड मेजर, रेम्बॉइड माइनर। यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे बना के भी रखा है, ठीक है। फिर अपना है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, किसको सप्लाई करती है, तो वो है सिर्फ ओनली सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है ट्रंक की ब्रांचेस देखेंगे अपन। ये ट्रंक वाला जैसे कि मैंने तुमको दिखाया था, ये देखो रूट्स है, ठीक है। पहले रूट्स की ब्रांचेस हो चुकी हैं, अब ट्रंक की ब्रांचेस अपन को करना है, फिर अपन डिवीज़न की ब्रांचेस करेंगे, फिर अपन कॉर्ड्स की ब्रांचेस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये ट्रंक है अपना, ठीक है। और ये देखो अपर ट्रंक, ये है मिडिल ट्रंक, ये है लोअर ट्रंक। लोअर मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक से कोई ब्रांचेस नहीं आती हैं, अपर ट्रंक से ब्रांचेस आती है, ये जो कि अपन यहाँ दिखाता हूँ तुमको, रुको देखो, ये अपर ट्रंक वाली है ब्रांचेस, ये 3rd नंबर की ब्रांच है, 4th नंबर की ब्रांच है। मैंने इसका नहीं बताया क्या, एक सेकंड, हाँ ये एक चीज़ मिस हो गई है, देखो इधर, ये जो C5 है ना, C5 डोर्सल स्कैपुलर नर्व, इसको मैंने 1 से पॉइंट किया था, तुमने यहाँ पे भी देखा होगा,
ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व का है ना, इसको मैंने 1 पॉइंट दिया है। और ये जो हमारा है लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ना, जिसे नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं, इसको मैंने नंबर 2 दिया था। ये देखो नंबर 2 है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रंक वाला हिस्सा है अपना, ट्रंक वाला है ना, ये जो अपर ट्रंक वाला है, उसका नंबर 3 दिया है ना। ये जो नंबर 3 है अपना सुपरास्कैपुलर नर्व है ना, ये देखो, ये अपना सुपरास्कैपुलर नर्व वाला हिस्सा ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि 4th नंबर में नर्व ऑफ सब स्क्लेवियस, ठीक है। ये देखो सब स्क्लेवियस, ठीक है। अब अपन नीचे आते हैं। ये देखो सुपरास्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, ठीक है। सुपरास्कैपुलर नर्व सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है, इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है, ठीक है। ये देखो सुपरास्पाइनेटस, ये डोर्सल साइड फिर से बना दिया है हमने, और ये स्पाइन है स्कैपुला का, ठीक है। ये सुपरास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। यहाँ देखो सबक्लेवियस, ये जो नर्व 2 सबक्लेवियस है, ठीक है। नाम से ही पता चल गया अपन को, सबक्लेवियस मसल, ठीक है। देखो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। और अब आते हैं डिवीज़न में, ठीक है। ट्रंक हो चुका, ट्रंक हो गया अपना। अब अपन डिवीज़न में आते हैं। तो डिवीज़न में कोई भी ब्रांच नहीं होती यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी ब्रांच मत घुसेड़ देना, क्योंकि कोई ब्रांच होती नहीं है डिवीज़न में। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है डिवीज़न का मतलब, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये याद है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करने, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना कि तुम कर देते हो लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये देखो ट्रंक में है, कॉर्ड्स में है, रूट्स में है, लेकिन डिवीज़न में नहीं है। और कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अपन समझ लेते हैं कि ये हम लोगों से बन ही नहीं रहा, जबकि इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो उसका। ये कॉर्ड्स है, अब कॉर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो पहले लेटरल कॉर्ड का देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स बनाई है LML, ठीक है। फिर पोस्ट कॉर्ड है LUNAR, लूनार, ठीक है। मीडियल CM4U, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो अच्छे से होगा देख के, ठीक है। जो लेटरल कॉर्ड है उसकी वो तुम देख लो, रूट वैल्यू C5, C6, C7, ठीक है। और मीडियल कॉर्ड की है C8 और T1, ठीक है। लेकिन जो U वाला है अल्नार नर्व, ठीक है। ये अल्नार नर्व आगे बढ़ जाके तुम्हें बताऊंगा। C7, C8, T1 है इसकी रूट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे R की है C5 से T1 रूट वैल्यू, N है C6, C7, C8, ठीक है। और ये मैंने ऐसे कर दिया था, ट्रिक बना रहा था लेकिन बनी नहीं, ठीक है। इग्नोर देम, ठीक है। तो ये अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा मैंने किसकी क्या रूट वैल्यू बताई है। तो चलो मैं आगे तुम्हें बताता हूँ। जो लैटरल कॉर्ड होती है ना, उससे जो अपनी नर्व होती है, मैंने बताया था ना LML, ठीक है। L फॉर लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और L फॉर लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी मसल को ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये देखो लैटरल पेक्टोरल नर्व करती है पेक्टोरलिस मेजर को, ठीक है। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है BBC, यानी कि बाइसेप ब्रेकियलिस कोरैकोब्रेकियलिस, ठीक है। जो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ये मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड में देखो LUNAR, लूनार, ठीक है। इसमें बताया था मैंने। L फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व, U फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, M फॉर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, इसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। A फॉर एक्सिलरी नर्व, R फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। जो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है वो सब स्कैपुलरिस मसल को करती है और प्लस टेरेस मेजर को भी करती है, ठीक है।
और जो अपर सब स्कैपुलर नर्व है सब स्कैपुलर इस मसल को करती है, ठीक है। और ये जो नर्व टू लेटिसमस टूरसाई है, साफ पता चल रहा है लेटिसमस टूरसाई को करती है, ठीक है। जो लेटिसमस टूरसाई मसल होती है सबसे ब्रॉडेस्ट मसल होती है, ना ही लॉन्गेस्ट ना ही थिकेस्ट, ब्रॉडेस्ट मसल होती है, यानी कि फैली हुई, ठीक है। और फिर ए है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को करती है और टेरेस माइनर को करती है, ठीक है। तो आर फॉर रेडियल नर्व है ना। रेडियल नर्व जो होती है थिकेस्ट ब्रांच होती है ब्रेकियल फ्लेक्सस की। ये जिस मसल्स को करती है वो एक्सटेंसर एक्सपेक्ट की जो है एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ आर्म और फोर आर्म के करते हैं, ठीक है। अब अपन मीडियल कॉर्ड में आते हैं। देखो मीडियल कॉर्ड का मैंने बताया था ना एम फॉर यू, यहाँ पे देखो एम फॉर यू, एम फॉर यू कोई वो नहीं है, एम फोर इसलिए लिखा है क्योंकि ये 4 बार है, ठीक है। एम 4 बार है, तुम क्या समझ रहे थे अभी तक। देखो एम है ना, एम से होता है मीडियल पेक्टोरल नर्व, है ना। और फिर दूसरे एम से है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, फिर एम से है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, फिर फोर्थ एम से है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और यू से है अल्नर नर्व। अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या पंचायती तुम्हें बताई थी और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं जो तुम्हें आर बता रहा था, ये आर रेडियल नर्व है, ठीक है। रेडियल नर्व का जो आपका वो होता है रूट वैल्यू C5 से T1 होता है ना। और ये जो N है यहाँ पे देखो नर्व टू लेटिसमस डोर्साई है, ठीक है। इसका रूट वैल्यू C6 C7 C8 होता है। और ये जो L है ये है अपना लोअर सब स्कैपुलर नर्व, है ना। ये C5 से C6 होता है, ठीक है। और ये लैटरल कॉर्ड मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड का C5 C6 C7 रूट वैल्यू होता है सभी मसल्स का। ये पूरी मसल्स जितनी भी पूरी मसल्स हैं, ठीक है। ये मीडियल कॉर्ड का C6 T1, ठीक है। जितनी भी मसल्स हैं यू छोड़ के, ठीक है। यू यानी अपनी अल्नर नर्व, ठीक है। ये देखो अल्नर नर्व, ठीक है। इस अल्नर नर्व का होता है C7 C8 T1 से। तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाह रहा था रिवीजन में, ठीक है। लेकिन अब ये रिवीजन में सोच रहा हूँ ओरिजिनल में दिखा दूँ, इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं पूरा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ओरिजिनल डायग्राम में दिखाता हूँ, तो उसमें देखोगे तो साफ समझ आएगा। उसको देख लो, उसमें एक्सप्लेनेशन करने का कुछ है नहीं वैसे। मैं एक बार तुमको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये देखो तुम रिवीजन करके अब उसमें से जो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाने वाला हूँ, है ना, ओरिजिनल वाला, उसमें से तुम्हें खुद देखना है कि कौन सी रूट कहाँ है। और ये देखो अपना ट्रंक, एक सेकेंड, ये ट्रंक डिवीज़न कॉर्ड्स, अब तुम्हें उसमें से खुद देखना है। मेरी ये वीडियो चाहे तो तुम रिपीट कर करके देख लो, तुम खुद से समझोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, है ना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर तुम्हें ये पूरी नोट्स चाहिए जितनी भी मैंने यहाँ पे ये पूरी नोट्स जितनी भी बनाई है तुम्हें अगर चाहिए है तो मैं व्हाट्सअप का अपना जो चैनल होता है उसकी लिंक तुम्हें भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर लो। उसमें मैं इसकी नोट्स दे दूँगा, आने वाली वीडियोस की भी नोट्स आएंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरे कितने फॉलोवर जाते हैं इस समय, है ना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे। ब्रेकियल फ्लेक्सिस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करके बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।